आज की वीडियो में हम इंसेक्ट डायापॉज पे बात करेंगे। डायापॉज इंसेक्ट के लाइफ साइकिल के अंदर एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें इंसेक्ट की डेवलपमेंट सस्पेंड हो जाती है। इंसेक्ट डायापॉज डिफरेंट इन्वायरमेंटल क्लूज़ की वजह से ट्रिगर होता है, जिसमें हमारे पास डे लेंथ की चेंजेस आ सकते हैं, मीन्स के फोटो पीरियड चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस और फूड अवेलेबिलिटी के अंदर अगर चेंजेस आ रहे हैं तो ये डायापॉज को ट्रिगर कर सकते हैं। डायापॉज इंसेक्ट की लाइफ साइकिल के अंदर किसी भी स्टेज में हो सकता है और ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी डायापॉज हो सकता है, लार्वल, प्यूपल या एडल्ट स्टेजेस में भी इन डायापॉज होता है। डायापॉज और क्विसेंस में क्या फ़र्क है? डायापॉज जो है ये प्री डिटर्मिन्ड पीरियड है डोरमेंसी का, और ये बेसिकली जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है, जीन्स इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ये इसकी वजह से इंसेक्ट के अंदर एडेप्टिव फिजोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और एनवायरमेंटल क्लूज इस डायपॉज का कॉज नहीं होते। लेकिन जो एनवायरमेंटल क्लूज हैं ये इसके स्टार्ट और एंड को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि क्विसेंस जो है ये स्लो डेवलपमेंट का पीरियड होता है और ये मेनली एनवायरमेंटल कंडीशंस इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं और एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से ये ट्रिगर होता है, और जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डायापॉज, जिसमें सबसे पहले है ऑब्लिगेटरी डायापॉज। ऑब्लिगेटरी डायापॉज जो है ये प्री डिटरमिन्ड पॉइंट पे होता है लाइफ साइकिल के अंदर, जिसमें इंसेक्ट की जो डेवलपमेंट है ये अरेस्ट कर जाती है रिगार्डलेस ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस। इफ़ फेवरेबल हैं तब भी ये डायापॉज जो है ये एग्जिस्ट करेगा। और डायापॉज जो है ये ऑब्लिगेटरी डायापॉज जो है ये हर जनरेशन के अंदर होता है। ऑब्लिगेटरी डायपॉज मेनली जो हमारे पास यूनिवोल्टाइन इंसेक्ट्स हैं उनमें होता है, और यूनिवोल्टाइन इंसेक्ट्स ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि एक साल के अंदर जिनकी एक ही जनरेशन प्रोड्यूस होती है, और इसमें हमारे पास एग्जांपल है सिल्क वर्म्स के अंदर जो एग डायपॉज होता है। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव डायपॉज। फैकल्टेटिव डायपॉज जो है ये जब कंडीशंस अनफेवरेबल हैं तो उस टाइम पे जो इंसेक्ट डायपॉज के अंदर चले जाते हैं उसको हम फैकल्टेटिव डायपॉज कहते हैं। और फैकल्टेटिव डायपॉज जो है ये बायोवोल्टाइन और मल्टीवोल्टाइन इंसेक्ट्स जो हैं उनमें पाया जाता है। बायोवोल्टाइन मीन के एक जनरेशन में एक ईयर में जिन स्पीशीज़ की 2 जनरेशन्स प्रोड्यूस होती हैं, और मल्टीवोल्टाइन इंसेक्ट्स ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनकी एक साल के अंदर मोर देन 2 जनरेशन्स प्रोड्यूस होती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है कॉटन पिंक बोल वर्म की। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव डायपॉज। रिप्रोडक्टिव डायपॉज मेनली क्या है कि एडल्ट इंसेक्ट्स के अंदर अगर रिप्रोडक्टिव फंक्शंस जो हैं, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो हैं ये अगर सस्पेंड हो जाएं तो इसको हम रिप्रोडक्टिव डायपॉज कहते हैं। रिप्रोडक्टिव डायपॉज की बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास मोनार्क बटरफ्लाई ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब इसमें होता ये है कि जो माइग्रेंट जनरेशन होती है मोनार्क बटरफ्लाई की लेट समर और फॉल के अंदर, ये रिप्रोडक्टिव डायपॉज में चली जाती है प्रायर टू माइग्रेशन, ठीक है, बिकॉज दे हैव टू प्रिपेयर फॉर द लॉन्ग जर्नी टू मैक्सिको। नेक्स्ट डायपॉज एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के डायपॉज जो है इसको डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, और डायपॉज जो है इसके इंड्यूस करना मीन्स कि इसका स्टार्ट और जो एंड है ये डिफरेंट इन्वायरमेंटल क्यूज कंट्रोल करते हैं, जिसमें हमारे पास लेंथ ऑफ डे लाइट है, मीन्स के फोटो पीरियड की लेंथ है, टेम्परेचर है, फूड क्वालिटी और फूड की अवेलेबिलिटी है, मॉइस्चर, पीएच और बाकी कुछ फैक्टर्स हैं। और डायपॉज जो है कोई एक सिंगल फैक्टर जो है इसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता, और कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं ये इसको कंट्रोल करते हैं। इंटरनल में आपके जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, और एक्सटर्नल में जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। फोटो पीरियड जो है ये क्या है, अल्टरनेटिव फेजेस ऑफ लाइट एंड डे डार्क इन द डे, ठीक है। एक 24 घंटे का जो आपके पास एक पूरा दिन है उसमें कितने घंटे लाइट रहती है और कितने घंटे डार्क रहता है। सो जितने घंटे लाइट रह रही है उसको हम कह रहे हैं दिस इज़ फोटो पीरियड। सो फोटो पीरियड जो है ये सीजन के साथ साथ चेंज हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर विंटर आ रहा है तो दिनों की जो लेंथ है, फोटो पीरियड की जो लेंथ है वो क्या होती है, शॉर्टर होती जाती है, और ये एज अ क्लू एक्ट कर सकती है डायपॉज के लिए। और इन तमाम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो फोटो पीरियड की लेंथ है, बिकॉज इनडायरेक्टली फोटो पीरियड की लेंथ ही बाकी फैक्टर्स को भी कंट्रोल कर रही होती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है जैसे टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, एक्सट्रीम कोल्ड स्पेल है, ये भी डायपॉज के स्टार्ट और एंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और थर्मो पीरियड जो है अल्टरनेटिव फेजेस हैं कूलर और वार्मर टेम्परेचर्स के ड्यूरिंग द डे, ये डायपॉज को इन्फ्लुएंस करते हैं।
फॉर एग्जांपल वूली बेयर कैटरपिलर जो है ये इट मस्ट एंड्योर अ पीरियड ऑफ चिलिंग, ठीक है। डायपॉज को के एंड होने से पहले चिलिंग पीरियड जो है इसका रिक्वायर्ड होता है, और उसके बाद जो है डायपॉज ख़त्म होते हैं और नेक्स्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट है फूड। अगर फूड की क्वालिटी कम ख़त्म हो रही है, ठीक है, और क्वांटिटी जो है वो भी कम हो रही है, तो ये एज अ क्लू एक्ट कर सकता है डायपॉज को ट्रिगर करने के लिए कुछ इंसेक्ट स्पीशीज़ में। जैसे कि अगर एक स्पीशीज़ है कोलोराडो पोटैटो बीटल है, ये पोटैटो के ऊपर फीड करती है, तो पोटैटो प्लांट अगर जो है ब्राउन हो रहा है, ड्राई हो रहा है, ठीक है, और बाकी जो होस्ट्स हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं, तो ये एक ट्रिगर के तौर पे एक्ट करेगा कि ये जो है क्या करें, डायपॉज के अंदर एंटर हो जाएं। फॉर एग्जांपल